आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन के पास जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ ए कॉमा बी बी द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेज आर दिस। अपने पास क्या कर रहा है कि ए कॉमा बी है अपने पास ऑर्थो सेंटर। सबसे पहले ऑर्थो सेंटर कहते हैं किसको है, जिसको ये नहीं पता है कि ऑर्थो सेंटर कहते किसको, वो क्वेश्चन छोड़ दे, सीधी सी बात है। यहाँ पर खैर अभी हम बताएंगे, छोड़ना नहीं है भाई। ठीक है, तो ये I1 ये दे रखा है और I2 ये दे रखा है, क्योंकि ऑर्थो सेंटर हमें निकालना पड़ेगा। देन अपने के पास 36 I1 अपॉन I2 इसका वैल्यू निकालने हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ऑर्थो सेंटर निकालते हैं। हमारे पास ये कोई एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का हमारे पास वर्टिसेस दे रखा है। क्या दे रखा है अपने पास, ट्राइंगल का वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे रखा है। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए हम नीचे वाले को मान लें, ये ए है, ये बी और ये रहा अपने के पास सी के बराबर। ऑर्थो सेंटर कहते उसे है कि अपने के पास किसी भी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। किसी भी दो वर्टेक्स से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो सी से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, चलो ये परपेंडिकुलर, और अपने पास ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। क्या किया, अपने पास सी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए और कहाँ पे ड्रॉ किए, तो अपने पास अपोजिट साइड पे। ऑब्वियसली सी बात है, जैसे ही अपने पास अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये अपने पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर। अब अपने जिस पॉइंट पे कट करता है ना उसे ऑर्थो सेंटर कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर। सीधी सी बात है, अंग्रेजी हमारा से थोड़ा सा टाइट है तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए कॉमा बी के बराबर, यही ए कॉमा बी अगर आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा। फिर तो इंटीग्रेशन ऐसे बच्चों वाली खेल है। तो अब अपने पास कैसे निकाले, इस पॉइंट का नाम हम एम मान लेते हैं और इस पॉइंट का नाम हम क्या मान लेते हैं, एन के बराबर। यहाँ से हमारे पास स्लोप ऑफ, अच्छा कोऑर्डिनेट अपने पास क्या दे रखा है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास किस बराबर मान लीजिए। तो ये जो ए है ना वो अपने के पास 1,2 मान लेते हैं। ए अपने पास 1,2 के बराबर। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अपने पास 2,3 के बराबर मान लेते हैं और सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ना वो अपने पास किस बराबर मान लीजिए, तो 3,1 के बराबर। आप किसी को कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास यहाँ पर स्लोप ऑफ ए, ये स्लोप ऑफ MC निकालना। स्लोप ऑफ MC आ जाएगा तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो स्लोप ऑफ ए भी निकालना है, क्योंकि अपने पास दो परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा -1 के बराबर होता है। अगर स्लोप पता चल जाए तो पॉइंट तो हमारे पास है CM पे। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी बताओ। स्लोप ऑफ ए बी अपने किस आ जाएंगे, तो 3 - 2 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे 2 - 1 के बराबर। 3 में से 2 जाएगा, ये अपने पास 1 के बराबर 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ CM चीफ मिनिस्टर बताओ, तो स्लोप ऑफ चीफ मिनिस्टर अपने किस बराबर जाएंगे, तो -1 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। जब स्लोप ऑफ CM आ गया और CM पे हमारे पास एक पॉइंट भी है, तो यहाँ से अपने पास इक्वेशन ऑफ CM बताओ। इक्वेशन ऑफ CM यानी चीफ मिनिस्टर, तो ये आ गया y - y1। y1 अपने किस बराबर है, 1 के बराबर, इक्वल टू x - x1, -1 इंटू x - x1, x1 की जगह 3 के बराबर है। यहाँ से सॉल्व करो तो y - 1 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास -x और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो x + y इक्वल टू अपने किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 के बराबर। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गया। अभी ये भी इक्वेशन निकालना है, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन होता है, सॉरी ये अपने के पास ऑर्थो सेंटर होता है। तो यहाँ से अपने पास एन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, स्लोप ऑफ CN बताओ। स्लोप ऑफ m अपने पास किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। तो स्लोप ऑफ CM नहीं CB अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 - 1 के बराबर, और होल अपने अपने पास आ जाएंगे, तो ये आ गया 2 - 1 के बराबर। 3 में से एक जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे 2 और अपॉन में -1 के बराबर, यानी ये किस आ जाएंगे, तो हम नीचे ही लिख लेते हैं। यहाँ से अपने पास किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 3 में से एक जाएगा 2 और अपॉन में ये आ गया अपने पास 1 के बराबर। ये हो जाएंगे ना, 3 में से अपने के पास कुछ तो गड़बड़ किया, 3 में से एक जाएगा और 2 में से -3 है, ये दया, ये अपने पास क्या है -3। यही अपने पास सिली मिस्टेक होता है। तो ये आ गया अपने पास 3 - 1 और 2 - 3 के बराबर, ये आ गया अपने पास -1 के बराबर, तो ये आ गया -2 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, तो स्लोप ऑफ PC आ गया, या CB या BC कहिए, -2 के बराबर। तो स्लोप ऑफ अपने के पास AN क्या आएगा, तो AN अपने के पास दो परपेंडिकुलर लाइन का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, -1 के बराबर होता है। तो AN जो हो जाएंगे वो अपने पास इसकी रेसिप्रोकल, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो ये आ गया +1/2 के बराबर। स्लोप ऑफ AN आ गया। इक्वेशन ऑफ AN आ जाएगा, बताओ इक्वेशन ऑफ AN बताओ। यहाँ से इक्वेशन ऑफ AN का जो इक्वेशन हो जाएंगे y - y1, ये आ गया y1 अपने पास 2 के बराबर है, और ये आ गया अपने पास 1/2 और x - x1, x अपने पास किस बराबर है, तो x आ गया अपने के पास x है -x1, x1 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो 2y और माइनस टाइम्स अपने पास 4 के बराबर इक्वल टू आ गया अपने पास x - 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व करने क्या, तो यहाँ से अपने पास x - 2y के बराबर, हाँ है ना, और सबको हम इधर ही भेज देते, तो प्लस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 0 के बराबर, हाँ है ना। x - 2y और इधर भेजेंगे तो +3 इक्वल टू आ गया अपने के पास 0 के बराबर। इस +3 को यहाँ से हटाते हैं, इक्वल टू -3 कर देते हैं।
बराबर कर सकते हैं क्या, तो इक्वल टू किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 3 के बराबर। किसी को कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं नीचे। एक इक्वेशन ये रहा, दो इक्वेशन और अपन के पास ये किसका इक्वेशन है, तो परपेंडिकुलर का ही इक्वेशन है। तो जब परपेंडिकुलर का इंटरसेक्शन ही पॉइंट तो अपने के पास क्या आता है, स्लोप कहलाता है। तो यहाँ से अपने के पास क्या कीजिए, इस दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसको हम 2 मान लेते हैं। दोनों को अपने के पास क्या कीजिए, जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो x माइनस 2y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस 3 के बराबर, और ये किस आ जाएंगे 2x और माइनस टाइम्स अपने पास 2y इक्वल टू आ गया x बराबर 8 के बराबर। यहाँ से अपने जैसे ही जोड़ेंगे, क्योंकि x और y ही तो अपने पास लाने हैं, तो ये अपने पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अरे जोड़ेंगे नहीं भाई अपने के पास, हाँ जोड़ना ही तो है, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आ गया अपने पास 3x इक्वल टू अपने पास आ जाएंगे, तो 8 में से 3 जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएंगे 5 के बराबर। x इक्वल टू किस आ जाएंगे 5/3 के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने पास x इक्वल टू 5/3 के बराबर आ गया। यहाँ से अपने पास y इक्वल टू बताइए, तो इस x का जो वैल्यू है वो अपने पास हम कहाँ पे चिपका रहे हैं, इसमें चिपका रहे हैं। जैसे इसमें चिपकाएंगे तो अपने पास y इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो 4 माइनस 5/3 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कीजिए तो ये किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 4 तिया 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7/5 के बराबर। सो 7 अपॉन अपने किस आ जाएंगे 3 के बराबर है, हाँ या ना, ठीक है। तो यहाँ से अपने के पास क्या आ गया y आ गया। जब हमारे पास y आ गया तो ये अपने पास x और y पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो आया था। तो h पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ हमारे पास क्या है a कॉमा b के बराबर, और ये अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a कॉमा b किस आ जाएंगे, तो 5/3 और कॉमा अपने पास आ जाएंगे 7/3 के बराबर। अभी तक जो सारा काम था ना वो हमारे पास किसका काम था, तो ये सारा काम हमारे पास था किसका, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अभी तक हम एक जरा इंटीग्रेशन नहीं किए, जितना भी अपने पास वीडियो बना है अभी तक वो सारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम था। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पे। तो I1 अपने पास बताइए किस बराबर दे रखा है। यहाँ से अपने पास जो I1 है वो अपने पास दे रखा है इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक, और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो x, और ये दे रखा है अपने पास x साइन x के बराबर, साइन x नहीं है बल्कि अपने पास x साइन 4x माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर, और इनटू अपने पास क्या है dx के बराबर है। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसको इंटीग्रेट कीजिए। इंटीग्रेट करने से पहले a और b का वैल्यू हम चिपकाएंगे। a b का वैल्यू चिपकाने से पहले अपने पास a प्लस b बता सकते हैं क्या यहाँ से, तो a प्लस बी अपने पास यहाँ से अगर अपने पास गौर से देखो तो ये अपने पास कौन सी लाइन का इक्वेशन है, तो ये हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन है, CM लाइन का इक्वेशन है। CM लाइन का इक्वेशन है यानी अपने पास ये इनको सेटिस्फाई करेगा। यानी यहाँ पर हम बताते हैं, यहाँ से अपने पास किस बराबर लिख सकते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू अपने किस बराबर है 4 के बराबर है। जब x प्लस वाई इक्वल टू 4 के बराबर है यानी अपने के पास a कॉमा b इनको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी a प्लस बी इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 4 के बराबर। इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। यहाँ से अपने पास a प्लस बी तो डायरेक्ट 4 आ गया, हम अपने के पास डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलो तो यहाँ से अपने पास बताओ, तो जैसे हम इसमें क्या लगाते हैं किंग प्रॉपर्टी, यहाँ से अपने पास I1 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं a से लेकर के b तक, और ये किस बराबर है, तो x साइन, यहाँ से अपने पास x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से अपने पास बताइए x जैसे ही कॉमन लेंगे तो किस आ जाएंगे 4 माइनस एक्स के बराबर, यही तो है, ठीक है। और ये रहा अपने पास dx के बराबर, कोई दिक्कत। जैसे हम किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो यहाँ से अपने पास I1 बताओ, तो I1 इक्वल टू इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं, यानी तो ऊपर वाले को इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नीचे वाले को इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे अभी। तो यहाँ से अपने पास a और b, जैसे अपने पास यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर होंगे। किंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं और कुछ नहीं, साइन यहाँ से आ गया अपने किस बराबर a प्लस बी और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इनटू अपने किस आ जाएंगे तो 4 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे a प्लस बी, a प्लस किसके बराबर जाएंगे b के बराबर और माइनस टाइम्स x के बराबर, हाँ है ना। ये आ गया अपने के पास कुछ इस तरीके का, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये रहा अपने के पास किस रेशियो में, dx रेशियो में। a प्लस बी जो है ना वो अपने पास ये पूरा जो है वो किसके बराबर है 4 के बराबर, ये भी अपने किस बराबर है 4 के बराबर, और ये भी अपने किस बराबर है 4 के बराबर, क्योंकि a प्लस बी हम निकाल चुके हैं। यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन a से लेकर के अपने पास कहाँ तक, तो a से लेकर के आ गया अपने पास b तक, और ये आ गया अपने पास 4 माइनस एक्स के बराबर, और इनटू अपने पास आ जाएंगे साइन, ये आ गया अपने पास 4 माइनस एक्स के बराबर, और इनटू अपने पास यहाँ से अगर गौर से देखते हैं तो ये अपने के पास x ही लिखा हुआ है, माइनस माइनस अपने पास जैसे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ x के बराबर लिखा हुआ है। किसी को कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, dx के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक तो अभी तक नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से अपने पास ये किस बराबर दिया I1 के बराबर, हाँ या ना। जब ये I1 आ गया तो यहाँ से अपने पास इंटीग्रेशन a से लेकर के कहाँ तक b तक, और ये रहा अपने के पास 4, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या 4, यहाँ से आ गया अपने किस बराबर 4 साइन, यहाँ से अपने किस आ जाएंगे 4 साइन, यहाँ से आ गया अपने के पास x इंटू 4 माइनस एक्स के बराबर, कुछ नहीं करें अंदर मल्टीप्लाई करें, और ये रहा dx के बराबर, और माइनस टाइम्स इंटीग्रेशन a से लेकर के b तक, और ये आ गया अपने के पास किस बराबर, तो ये रहा अपने के पास, बताओ अबे सॉल्व तो करना ही पड़ेगा यार। तो माइनस टाइम्स अपने के पास आ जाएंगे x, और ये रहा अपने के पास x इंटू साइन, यहाँ से आ गया अपने के पास बराबर
साइन एक्स इंटू आ गया अपने पास 4 माइनस एक्स के बराबर, हाँ है ना, और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो ये हमारे पास आई लिखा हुआ है, हाँ है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब ये आई लिखा हुआ तो यहाँ से अपने पास किस बराबर, ये अपने पास आई वन है नॉट आई, यहाँ से अपने पास 2i1 इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, यहाँ से गया इंटीग्रेशन 0 से लेकर के b तक, और ये आ गया अपने पास बराबर 4 को हम बाहर कर देते हैं क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है। 4 साइन एक्स इंटू अपने किस आ जाएंगे तो 4 माइनस एक्स के बराबर, और इंटू आ गया अपने पास डी एक्स के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास i2 लिखा हुआ है, देख लो पीछे से अपने पास देख लो, ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये हमारे पास आई, ये हमारे पास क्या था, ये तो i1 हो गया, ठीक है, तो इधर ले गए तो अपने पास 2i1 हो गया, ये हमारे पास i2 लिखा हुआ है, ठीक है। और हमारे पास क्वेश्चंस में देख लो यही तो है i2, तो यहाँ पर देख लो 4x माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, और x कॉमन लेंगे तो यही लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे 4x और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास बताइए, तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, हम फुल एंड फाइनल आंसर यहाँ पर अपने के पास पूरे अब जगह की जरूरत है, तो 2i1 और अपॉन में i2 इक्वल टू किस बराबर है, तो इक्वल टू आ गया अपने के पास 4 के बराबर, हाँ है ना। हमें चाहिए क्या, i1 अपॉन i2, i1 अपॉन i2 किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर। क्वेश्चंस में ये भी नहीं चाहिए, क्वेश्चंस में चाहिए अपने पास 36i1 अपॉन i2, तो यहाँ से अपने पास बताइए फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो 36i1 और अपॉन में i2 के बराबर इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 36 और मल्टीप्लाई बाय 2 के बराबर, यानी फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे 72 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास फुल एंड फाइनल आंसर किस आएंगे 72 के बराबर। 72 हमारे पास क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर, कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए इस पेज पे सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, इसका तो कोई काम ही नहीं हुआ, ठीक है, खैर चलो निकालिए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे पास इसी लाइन पे काम हो गया, ये सब अपने पास फालतू का खर्च है, लेकिन अपने पास क्या करें, दिमाग में आया ही नहीं, इसीलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ा, हम सोचे कि ए और बी निकालने के बाद काम चल सकता है। खैर चलो कोई ना, निकाल लिए तो और अच्छी बात है ना, आपको ये भी पता चल गया कि ऑर्थो सेंटर निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 27 जनवरी 2024 से शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।